हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाला गया है, जिसमें 3115 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। तो जो भी छात्र का अप्रेंटिसशिप में नाम नहीं आ पाता है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जिससे कि आपका नाम आ जाए और आप रेलवे में अप्रेंटिस कर सकें। और जो छात्र इस बार ITI का एग्जाम दिया है उनका भी जो रिजल्ट है 2-4 दिन में आने वाला है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके कि लास्ट डेट इसका क्या है, फॉर्म फी कितना लगेगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जिससे कि आप फॉर्म को भरकर रेलवे में अप्रेंटिस कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं PDF पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है जो कलकत्ता में है। इसके द्वारा यहाँ पे जो वेस्टर्न रेलवे है इसमें निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको 7 डिवीजन में फॉर्म को भरना होता है। आपका जो जोन होगा वह 7 जोन में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 जोन में मिलाकर आपका जो वैकेंसी है वह 3115 को दिया जाता है। यहाँ पे जो देखिए यह नोटिफिकेशन है यह 9/9/2024 को यहाँ पे जारी हुआ है। इसका फॉर्म भरने का डेट है 24 तारीख 9वां महीना 2024 से शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 23/10/2024 तक का रखा गया है। यानी इसमें 1 मंथ का समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो किस जोन में क्या क्या वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए हावड़ा डिवीजन है, जिसमें आपको सभी ट्रेड का यहाँ पे दिया हुआ है। फीटर हो गया, बेल्डर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे फीटर के देखिए UR में यहाँ पे 114 है, EWS में 28 है, SC में 42 है, ST में यहाँ पे 21 है और OBC में 76 है। और टोटल की बात कर ले तो टोटल यहाँ पे 281 है, जो यहाँ पे सिर्फ फीटर का दिया हुआ है 281। इसी तरह से सभी का दिया जाता है। यहाँ पे देखिए फीटर हो बता दिए, वेल्डर हो गया, यहाँ पे मैकेनिक MB जो मैकेनिक होता है वो हो गया, यहाँ पे मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों सभी का दिया जाता है, आप अपना चेक कर लीजिएगा। इसमें टोटल जो है वो यहाँ पे 659 को पद जो दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप का, सभी ट्रेड को मिलाकर। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो B डिवीजन है, यहाँ पे लिलुआ डिवीजन है जो इसमें आपको कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे फीटर के टोटल यहाँ पे कितना है तो यह 240 है दोस्तों। इसी तरह से सभी का दिया हुआ है, मैं एक एक करके बताऊँगा तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप अपना देख लीजिएगा कि जो आपका ट्रेड है उसमें कितना वैकेंसी है और उसी हिसाब से आप फॉर्म को भरिएगा। मैं फॉर्म भरने के लिए जब डेट आएगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप 24 तारीख के बाद देखते हैं तो वो लिंक आपको एक्टिव रहेगा। अगर आप 24 तारीख से पहले देख रहे हैं तो जो फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिव नहीं रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे कहते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है C में जो यहाँ पे देखिए सिलदा डिवीजन है, इसमें आपको कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग दिया रहता है कि कौन से डिवीजन में कितना है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन फीटर का है, इसमें आपका टोटल 47 है। और यहाँ पे एक सर्विसमैन का जो है इस तरह से दिया जाता है, इधर में एक सर्विसमैन PWBD इस तरह से दिया रहता है। वहीं पे आओ नीचे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए फीटर का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वेल्डर गैस का दिया हुआ है, वायरमैन का दिया हुआ है। इसी तरह से सभी का दिया रहता है। तो आप अपना से देख लीजिएगा, जो जोन में आपको फॉर्म भरना है उसमें जितना वैकेंसी होगा सबसे ज़्यादा जोन में आप उसको सबसे पहले भरिएगा। जो फॉर्म भरेंगे तो उस समय भी मैं आपको बता देंगे कि किस तरह से आप फॉर्म भरिएगा, जिससे कि आपका कटअप में नाम आ सके। तो इसी तरह से और नीचे के आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कंचनापाड़ा का है, जो D में यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है, कंचनापाड़ा जोन का दिया हुआ है। इसमें टोटल कितना वैकेंसी है तो कंचनापाड़ा में आपका टोटल यहाँ पे 187 को जो दिया हुआ अप्रेंटिसशिप का पद। इसमें आपका जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 6 को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए मालदा डिवीजन है, जो यहाँ पे मालदा डिवीजन, इसमें टोटल कितना पद है तो मालदा डिवीजन में आपका टोटल 138 पद को दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ टोटल मिलाकर यहाँ पे UR हो गया, यहाँ पे OBC ST ST इसी तरह से करके सभी में आपको 138 को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए आसनसोल का दिया हुआ है कि आसनसोल में कितना वैकेंसी है। तो आसनसोल में आपका यहाँ पे टोटल 412 को पद दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जमालपुर है, जमालपुर इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो अप्रेंटिस का पद दिया जाता है वह जमालपुर में ही दिया जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जमालपुर में दिया हुआ है 667 को। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है कि छूट एज में कितना से कितना रहेगा। जो SC ST वाले होते हैं उनको 5 साल की छूट दिया जाता है और जो OBC के हैं जो कैंडिडेट होते हैं या छात्र होते हैं उस एज में 3 साल का छूट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने का एज है उसमें क्या क्या रहेगा
तो यहाँ पे दोस्तों सभी दिया हुआ है। ये सब जो दिया हुआ है ये आपका कार्य के लिए है कि फिटर में आपको कौन सा कार्य करना पड़ेगा, टर्नर में कौन सा कार्य करना पड़ेगा, मशीनिस्ट में कौन सा कार्य करना पड़ेगा, इसी तरह से सभी का दिया हुआ है। उसका मतलब यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है कि आपका मिनिमम एज कितना साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना साल होना चाहिए। तो आपका मिनिमम एज जो है वह 15 साल होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। इसमें अगर आप SC/ST में आते हैं तो इसमें 5 ऐड कर लीजिएगा, और अगर आप OBC में आते हैं तो OBC में आने पर आप अपना 3 साल और प्लस ऐड कर लीजिएगा एज को। अगर आप PWBD में आते हैं तो उसमें आपको 10 साल की छूट दिया जाता है, जो अपना ऐड करके देख लीजिएगा। अगर आपको छूट लेने की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको मैट्रिक में 50% होना चाहिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 10th क्लास है। मैट्रिक में आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में आपका 70 मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स है, तो उस तरह से आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको ओवरऑल मिलाकर सभी सब्जेक्ट में मिलाकर आप जब परसेंट निकालिएगा तो उसमें आपको 50% आना चाहिए। अगर उससे का कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ITI का है वो NCVT या ACVT किसी भी से करे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल फिटनेस दिया हुआ है कि मेडिकल फिटनेस आपको क्या क्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको अभी नहीं लगता है, जब आपका मेरिट में नाम आ जाता है कटअप में, तब आपको मेडिकल बनाकर जो एथी होता है हॉस्पिटल गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाकर ले जाया जाता है। तो आप इसके लिए अभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब आपका कटअप में नाम आ जाएगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको किस हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और किस जगह से बनवा कर ले जाना है, जिससे कि आपका ज्वाइनिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे करने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो सिलेक्शन आपका 10th जो होता है 10th होता है, और उसमें आपका ITI होता है, उन दोनों के मार्क्स पर होता है, आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता है। मान लीजिए आपका 10th में 60% मार्क्स आया है और ITI में भी आपका 60% मार्क्स आया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ने पर 120 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 60 आपका आ जाएगा। तो अगर आपका 60 आया और मेरिट 60% पर उठाएगा तो आपका नाम आएगा, और उससे ज़्यादा उठाएगा तो आपका नाम नहीं आ सकता है। इसी तरह से आपका जो सिलेक्शन होगा वो हो सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर है। यहाँ पे भी दे दिया गया है कि किस तरह से कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दिया हुआ है। तो आपको इतना परसेंट आया तो मान लीजिए इतना परसेंट आ गया आपका, तो उसमें नाम को आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी है जो कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो OBC वाले आते हैं या जनरल वाले हैं उनको एप्लीकेशन जो होता है फॉर्म भरने के लिए उनको 100 रुपया लगता है, और जो SC/ST या वुमेन या PWBD कैंडिडेट होते हैं उनको फीस है 0 रुपया लगता है, उनको कोई भी फीस नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाउ टू अप्लाई किस तरह से करना है। तो मैं दोस्तों बता दें कि अप्लाई के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से देखकर आसानी से अप्लाई को कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिया हुआ है कि जो अप्लाई कीजिएगा उसमें डॉक्यूमेंट है किस तरह से अपलोड करना है। तो उसमें जो आप फॉर्म भरिएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इनवाइलेंट एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन है उसमें किस तरह से क्या क्या लेकर फॉर्म को भरना है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी को आपको जरूरत नहीं है, जब फॉर्म भराएगा तो उस समय आप देखकर फॉर्म को जैसे बताएंगे उसे आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एवं कंडीशन, जो आपका यह टर्म और कंडीशन है वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट है। जो यहाँ पे दिया हुआ कि यह जो है यह सिर्फ अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का, ये आपका परमानेंट जॉब है नहीं है, जो यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों और आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह से देख सकते हैं ये जो इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, ये सब जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो यह कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST। जब आपका नाम आ जाएगा तो ये वाला भर कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय ले जाने के लिए रहता है। तो दोस्तों अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सभी फॉर्म दिया हुआ है, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो ये सभी भरकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाने के लिए रास्ता है। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देखिए सभी फॉर्म जो दिया हुआ है इसी तरह से दिया हुआ है। उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे आने के बाद
देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपका जो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाना होगा जब आपका नाम आ जाएगा तो उसमें यही जो PDF है इसको निकाल कर यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए रहता है और इसमें आपका नाम ये सब भर कर और इस सभी जांच को करवा कर ले जाने के लिए रहता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इसी सभी को जांच यहाँ पे करवा कर यहाँ पे सिग्नेचर जो हॉस्पिटल के होते हैं उनसे करवा कर यहाँ पे ले जाने के लिए रहता है। तो आप इन सभी को अभी इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। ये सभी जो है यहाँ पे आपको अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तब ये सभी आपको डाउनलोड करके जो फॉर्म को भरवा कर आपको हॉस्पिटल से और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर फिटनेस का उस समय आपको ले जाने के लिए रहता है। तो दोस्तों इस PDF को यहाँ पे बता दें कि और क्या क्या है आपको दोस्तों फिर से बोल दे रहे हैं कि आप इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाइएगा क्योंकि ITI से जुड़े सभी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी है जिससे कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।